और 24 फरवरी को लेकर जेलेंस्की की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से सैन्य मदद भेजने की अपील की है और जेलेंस्की ने कहा है कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो यूक्रेन पर रूसी हमले नहीं रुकेंगे। जैसे जैसे यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने का वक्त नजदीक आ रहा है, जेलेंस्की की धड़कनें बढ़ रही है। रूस की ओर से 24 फरवरी को विध्वंसक हमले की आशंका के बीच जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से जल्द हथियार और दूसरे सैन्य मदद भेजने की अपील की है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है, अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो यूक्रेन पर रूसी हमले नहीं रुकेंगे। यूक्रेन रूस का आखिरी पड़ाव नहीं होगा, वो दूसरे देशों पर भी हमला कर सकता है। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से कहा है कि यूक्रेन की जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जेलेंस्की ने यूक्रेन को ईयू में शामिल करने के साथ ही नाटो में शामिल करने की अपील की है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा ले रहे 100 देशों को इस बात की आशंका है कि फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूक्रेन जंग खत्म होने के बाद एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। वहीं म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन में बहुत जल्द लेपर्ड टैंक तैनात करेगा। यूक्रेन और यूरोपीय संघ पहले से कहीं अधिक एकजुट है। वैगनर ग्रुप को लेकर CNN का बहुत बड़ा दावा। जंग लड़ रहे वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है। जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा वैगनर ग्रुप के लड़ाके बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। ये CNN का दावा है। करीब 9,000 की मौत हो चुकी है। जिन खूंखार लड़ाकों के बल पर पुतिन यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहे थे, अब उन्हीं लड़ाकों की जमीन जंग के मैदान में खिसकने लगी है। यूक्रेनी सैनिकों ने उन पर इतने हमले किए हैं कि उनके हौसले टूट रहे हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस के लिए भाड़े पर यूक्रेन में जंग लड़ रहे वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है। दावे के मुताबिक जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा वैगनर ग्रुप के लड़ाके बुरी तरह घायल हुए हैं, जिसमें करीब 9,000 की मौत हो चुकी है। यानी कल तक यूक्रेन में जंग की रणनीति तय करने का दावा करने वाला ये ग्रुप अब खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वैगनर ग्रुप किराए पर फाइटर्स देने वाला एक रूसी नेटवर्क है, जिसका कागजों और दस्तावेजों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। 2014 में इंटेलिजेंस ऑफिसर दिमित्री उत्किन ने यूक्रेनी अलगाववादियों को समर्थन देने के लिए वैगनर ग्रुप की स्थापना की थी। तब से ये ग्रुप अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट में रूस और उसके सहयोगियों के हितों का प्रतिनिधित्व कर चुका है। इस समूह ने सीरिया के गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की ओर से हिस्सा लिया था। वैगनर ग्रुप से ही जुड़ी अगली बड़ी खबर यह है कि जंग के मैदान में उनकी हालत खस्ता हो गई है। पुतिन से वैगनर ग्रुप ने हथियार देने की गुहार लगाई है। कई मोर्चों पर वैगनर ग्रुप के पास अब हथियार नहीं है। पुतिन ने पहले ही वैगनर ग्रुप से किनारा कर लिया। यूक्रेन के जंगी मैदान में कोहराम मचा रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाके अब एक हथियार के मोहताज हो रहे हैं। वैगनर ग्रुप ने अपने वीडियो संदेश में पुतिन से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द हथियार दिए जाए, नहीं तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन का जंगी मैदान छोड़ने का निर्देश दिया था। अब पुतिन ने इस खूंखार ग्रुप से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया है और उनको साइडलाइन करने लगे हैं। दरअसल वैगनर को लेकर रूस में ही खींचतान मचने लगी है। रूसी लीडर्स वैगनर की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित होने लगे हैं। सिर्फ यही नहीं, अब पुतिन को भी लगने लगा है कि वैगनर ग्रुप उनके हाथ से निकल रहा है। वैगनर से डर गए पुतिन। वैगनर ग्रुप को लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया था। वैगनर ग्रुप की बढ़ती ताकत से डर गए हैं पुतिन। पुतिन को डर बड़ी साजिश रच सकते हैं प्रिगोजिन। पुतिन और प्रिगोजिन में लगातार बढ़ रहा है तनाव। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के फैसले से डरते हैं क्रेमलिन के कई नेता। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के 50,000 सैनिक जंग लड़ रहे हैं। क्रेमलिन में वैगनर ग्रुप को लेकर बन रहे दबाव के बीच अब पुतिन ने भी हाथ खींच लिया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।